भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह शहीद भगत सिंह भगत सिंह की कौन है ये भगत सिंह? सर, वो एक सिख नौजवान है। वो पुराने क्रांतिकारियों के ऊपर लेख लिखता है, पर्चे बांटता है और भारतीय एकता की बात करता है। अरेस्ट हिम इमीडिएटली, ही इज ए डेंजरस मैन। and tortured in jail. दोस्तों, अभी जो आपने बातचीत सुनी, यह 1930 के दशक में ब्रिटिश पंजाब के गवर्नर रहे H.W. एमर्सन और एक भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी के बीच हो रही है। क्यों इस ब्रिटिश अधिकारी ने भगत सिंह को एक डेंजरस मैन कहा? क्यों उसने भगत सिंह की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पास किए? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब लेने से पहले आइए एक सच्ची घटना सुनते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है पंजाब के एक होनहार खिलाड़ी की, जो हालातों में और नासमझी में गलत रास्ते पर चल पड़ा और इस सिस्टम ने उसको एक गैंगस्टर का नाम दे दिया। इस खिलाड़ी गैंगस्टर के कारनामों की वजह से एक बार वहां के एक लोकल पुलिस ऑफिसर ने उसके पिता को पुलिस स्टेशन में बुलाया और काफ़ी जलील किया। ये घटना होने के बाद उसके पिता ने एक बड़ी क्रांतिकारी बात बोली। उन्होंने कहा कि साहब, आप एक काम करिए, मेरा मुंह काला करिए, मेरे गले में एक तख्ती डालिए और मुझे शहर के बस स्टैंड पर बिठा दीजिए और उस तख्ती पर लिखिए कि गैंगस्टर के बाप का ये हशर होता है। अगर एक भी बच्चा मेरा हशर देख करके गलत रास्ते पर ना गया या सुधर गया तो मैं समझूंगा कि मेरा ये हशर किसी के काम आ गया। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि एक छोटी सी कोशिश भी कितना बड़ा सुधार लेके आ सकती है। भगत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश, ऑर्डर उस गवर्नर ने इसीलिए दिया क्योंकि वो जान गया था कि भगत सिंह एक नहीं, अपनी कोशिश से हजारों लाखों युवाओं को जगा देगा। आपको नहीं लगता ये इंडियन रेवोल्यूशनरी यूट्यूबर्स भगत सिंह जैसा ही कुछ काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को जगाने का रेवोल्यूशनरी वर्क? अब सवाल ये उठता है कि ये लोगों को जगा कैसे रहे हैं? इसका सीधा जवाब है इनका काम करने का तरीका और इनका बेबाकपन। ये इतने बेबाक हैं, ये वहां पर भी बोलते हैं जहां पर सरकारें और सिस्टम चुप कर जाता है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने विचार और राय रखने के बाद ये यूट्यूबर्स अंतिम फैसला पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं कि लोग खुद इसका फैसला करें कि वो क्या सही समझते हैं और क्या गलत है। दोस्तों, इन भारतीय यूट्यूबर्स का कोई तो एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा ही ना, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये हर इशू के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो या फिर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो। अब सवाल आता है इनके काम करने के तरीके के ऊपर। ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर को भी आसान भाषा में लोगों तक पहुंचा देते हैं और यही इनकी काबिलियत इनको एक धारदार यूट्यूबर बनाती है। दोस्तों, अंत में हम शिखाधारी भारत के इस एपिसोड में भगत सिंह के उन विचारों के साथ आपको छोड़ते जाते हैं जहां पर भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार को तेज किया जाता है विचारों की शान पर। धन्यवाद।